हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे। तो ये मैं जो कल लैपटॉप लेकर आई थी उसको अभी खोल रही हूँ। अभी नवनिया स्कूल जाने वाले हैं तो मैं उनको देने के लिए ये मखाने भून रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको सिर्फ 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, तो इसीलिए मैं ये मखाने भून रही हूँ। गाइस अभी जा रही हूँ नवनिया को स्कूल छोड़ने और अनिमेश आ रहे हैं पीछे से, शूज़ पहन रहा है। ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट लेट हो गए हैं, तो उन्होंने बोला तुम लोग नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। सो वी आर गेटिंग लेट बिकॉज नवनिया को स्कूल छोड़ना है और थोड़ी सी देर हो गई यार। आज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आज है संडे, तो संडे को यहाँ सब खुल जाता है, स्कूल भी ऑफिस भी सब खुल गए हैं। फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहती है, तो संडे को थोड़ा सब उसी मूड में रहते हैं कि छुट्टी मना रहे हैं। अगर 2 लगातार दिन बंद हो स्कूल ना, तो तीसरे दिन भी लगता है कि बंद ही है, इसीलिए बच्चे भी थोड़ा डीले करते रहते हैं चीज़ों को। लेकिन इनको स्कूल जाने से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खुश ही रहते हैं। हाँ, बिकॉज प्ले स्कूल ही है ना, हाँ। खिलाते विलाते हैं। बट गुड थिंग इज दैट कि जब से स्कूल जाना चालू किया ना, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्कूल भी आ ही गया। स्कूल भी आ ही गया। तो चलिए गाइज, मैं इन लोगों को ड्रॉप करके आती हूँ। अनिमेश तो कार में ही रहेंगे, यहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं है। चलिए फिर। चॉइस नवनिया को ड्रॉप कर दिया हमने और अभी जा रहे हैं वापस घर। एक्चुअली इनको कुछ फॉर्मल कपड़े लेने थे, क्योंकि इनके सारे कपड़े बहुत ढीले ढीले हो गए हैं जब से इन्होंने वेट लूज किया है। और कुछ मीटिंग है ना आपकी, और मैंने अच्छा वेट लूज किया है। मतलब फरवरी से पहले आई वॉज 90 किलो, 90, 91 एंड ऑल, और अभी मैं 70 हूँ, 69, 70 ऐसे ही रहता हूँ। तो अच्छा खासा वेट लूज किया है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी 3 महीने में लूज किया था 20 kg, एंड देन आई एम मेंटेनिंग इट। सो इट्स बिकॉज क्या हुआ था ना कि फरवरी में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास जो गया, ऑफ कोर्स दुबई में ही, तो दुबई में डॉक्टर ने बोला कि भाई अनिमेश भाई हर तरफ से फूल गए हो आप, तो आपको कम करना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो उसने जो बोला ना, तो उसने 4-5 उनके स्टाफ के सामने बोला, उनकी नर्स थी एंड ऑल। तो मुझे बहुत फील हुआ, बुरा फील हुआ, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर एंड वो अच्छा ही चाहते हैं पेशेंट का। तो उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि नहीं भाई, कम तो करना चाहिए। एंड देन आई फॉलोड स्ट्रिक्ट डाइट, एंड 3 महीने में ही 20 किलो कम हो गया था। एक्चुअली 3 महीने में 18 किलो तो कम हो गया था, एंड देन आगे के 1 महीने में 2 किलो कम करके फिर डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी। फिर डॉक्टर ने बोला बहुत ही कम पेशेंट जो होते हैं, शायद ही 100 में 1 जो इतना जल्दी अच्छा रिजल्ट ले आते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट रिडक्शन। तो डॉक्टर भी बहुत खुश था, और मुझे भी लगा कि हाँ भाई, वेट कम होने से थोड़ा एज कम, सब चीज़ कम लगता है। मतलब जितने भी कपड़े थे या तो सब ढीले हो गए। अब तो एल में भी बहुत सारे स्लिम फिट आते हैं, पैंट भी ढीले हो गए सब। वैसे ही जितने भी सूट थे वो ढीले हो गए। बट इट्स अ टाइम टू बाय न्यू वंस, क्योंकि हमारी मीटिंग्स होती है, चीज़ें होती है। बीच में कोविड था तो बिल्कुल ही मीटिंग बंद थी, तो अभी मीटिंग्स होते हैं तो ज़रूरी है, तो मुझे 1-2 खरीदने की ज़रूरत है अभी। तो आज हम लोग अभी सोच रहे थे कि जाएंगे नवनिया को स्कूल पहुंचा के, बट अभी कुछ और काम है, तो हम लोग अभी आज नहीं जाएंगे। और इनको परसों जाना है मीटिंग में ना। यस। हाँ, इनको परसों ही मीटिंग में जाना है, तो देखते हैं कल शायद जाएंगे हम लोग कुछ खरीदने, या फिर ये अकेले जाएंगे। आज तो नवनिया को शाम में लेकर हॉस्पिटल जाना है उनके रूटीन चेकअप के लिए। तो यही सब है। तो चलिए गाइस, घर जाती हूँ, अभी मिलती हूँ आपसे बात।
अभी अनिमेश अकेले गए हैं नवनिया को लाने स्कूल से, और फिर हमें उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना नवनिया को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया रूटीन चेकअप के लिए मैंने उस दिन जो कैबेज से बर्गर बनाया था, मैंने आपको बोला था कि मैं आइसबर्ग से भी ट्राई करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, नहीं बनाया मैंने। अभी मेरे पास टाइम है, बच्चे जब तक नहीं आते हैं स्कूल से तब तक मैं ये बना लेती हूँ जल्दी से, एक अनिमेश के लिए एक मेरे लिए। नवनिया तो खाएंगे नहीं, तो ये बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने पनीर, अनियन, कैप्सिकम, टमाटो और वो आइसबर्ग, ये सब कुछ मैंने काट लिया है और मैं इसको तवे पे हल्का सेक लेती हूँ। मेरी बनलेस बर्गर बनके तैयार है। इस बार आइसबर्ग के साथ बनाया मैंने, कैबेज नहीं यूज़ किया है, और अंदर में भी मैंने मायोनीज़ बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है और मस्टर्ड सॉस डाला अंदर में, और ऊपर से मायोनीज़ बिल्कुल नहीं डाला है, मस्टर्ड सॉस ही यूज़ किया है। और आइसबर्ग के साथ है तो शायद खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कैबेज का थोड़ा अलग टेस्ट आता है ना, बट इसका टेस्ट तो अच्छा लगता है। सैलड में भी हम लोग इसको डेली खाते हैं, तो ये एक बात है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाने को अच्छे से सजाना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खाना बनाने के टाइम में जो किचन में कचरा होता है ना, जैसे ये साफ़ करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे सब साफ़ करना पड़ेगा, वापस से बटर वगैरह फ्रिज में रखनी होगी, तो ये सब है। और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, आएंगे फिर थोड़ी देर बाद, वो लोग कुछ खा पी ले, फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो ये सब मैं क्लीन कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। Yes. गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग निकल गए हैं अभी हॉस्पिटल जाने के लिए नवनिया को लेकर। नवनिया कैसे हो तुम लोग? देखो मेरे बिना बोले हाय कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर पास जा रहे हो? अच्छा डॉक्टर पास जा रही है, निया बता रही है। सारे अंकल आंटी दीदी भैया सबको बता दो कहाँ जा रहे हो। अंकल भैया दीदी। हाँ अंकल भैया दीदी, आंटी को छोड़ दी। आंटी को भी बता दो। आंटी को नहीं बताएंगे। मेरी आंटी को नहीं बताएंगे। निया चलो, लेट हो रहा है ना, अब चलो अभी चलो, वापस आने के बाद देखना फिश, ठीक है? चलो कम निया कम। हाँ डैडी आ रहे हैं अभी, कार पार्क करके चलो अभी। या
देखिए दोनों को। सो गाइज अभी बहुत देर हो गई है, 3 घंटे हमने स्पेंड किया है अभी एस्टर हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा रश थी। यस, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 3 घंटे के बाद हम अभी फ्री हुए हैं और हम जा रहे हैं। एनएन भी बहुत इरिटेट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिले, लेकिन फाइनली वी केम आउट। अभी घर वापस आने के बाद मैं नवनिया के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शेक बनाने के बाद ये मैं स्ट्रेनर से थोड़ा छान रही हूँ इसको, क्योंकि नवनिया को जब पता होता है कि उनको कुछ सॉलिड फूड मिल रहा है वो ऐसे तो खा लेते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ भी जूस में या शेक में या फिर आइसक्रीम में ऐसे कुछ मिल जाता है कि मुँह में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स चले गए या फिर फ्रूट्स वगैरह के ऐसे पल्प चले गए तो वो फिर नहीं खाते, खाना बंद कर देते हैं या फिर पीना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे छान कर उनको देती हूँ। गाइस हम लोग घर वापस आ गए और बच्चों को मैंने स्ट्रॉबेरी शेक भी बना के दे दिया, दोनों ने पी लिया, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अपने रूम में। और आपके बाल बहुत बड़े लग रहे हैं। बाल बड़े हो गए हैं, कटवाने हैं मुझे और नब दोनों को कटवाने हैं। हाँ तो आप जाकर कटवा लो जल्दी। यस, कटवा लेंगे। हाँ तो सोचा कि आज का ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। तो सबसे पहले तो सुमैया शेख जी जो कि जैजपुर उड़ीसा से है, मैं आई होप मैं सही बोल रही हूँ मतलब जगह का नाम, तो उन्होंने मुझे लिखा था कि प्लीज़ आप मेरा नाम ले लीजिएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपका नाम ले रही हूँ। और आपने जो मुन्नी के बारे में बोला है कि मुन्नी बहुत अच्छी है, तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। मैं मुन्नी को कल सुबह जब वो आएगी तो मुन्नी को मैं आपका कमेंट पढ़ के सुना दूँगी। तो सुमैया शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें देखने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारी वीडियोस पर कमेंट करने के लिए। और आज जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी तो कुछ कमेंट्स आए थे, मैं पढ़ रही थी। एक सब्सक्राइबर ने आज दूसरी बार वही सेम क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले भी उन्होंने पूछा था और आज भी पूछा है कि हमारे जैसे लाइफस्टाइल के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो खर्चे मेरे हैं, जो एक्सपेंसेस मेरे हैं या जो चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही है वो सेम आपके साथ भी हो सकता है मेरे खर्चे अलग हो सकते हैं आपके एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं मेरे जो लाइफ में प्रेफरेंसेस हैं वो अलग हो, आपके अलग हो। तो किसी की लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसकी अगर ऐसी लाइफ स्टाइल है तो मुझे भी ऐसी रखनी है। हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो मुझसे या हो सकता है कम भी हो। तो देखिए, इससे पहले हम लोग 2 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, अभी हम लोग 3 BHK में शिफ्ट हुए हैं। क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं पहले से उनको पता होगा कि इनकी मम्मी यानी मेरी मदर इन लॉ अभी हमारे साथ रह के गई हैं थोड़े दिन पहले, तो आती जाती रहती हैं। जैसे मेरे ट्विंस है तो उनको भी खेलने के लिए, पढ़ने के लिए एक रूम चाहिए और हमने एक गेस्ट रूम रखा है क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट हमारे आएंगे, हमें पता है। तो इस हिसाब से हमने सोचा। और एक रूम अनिमेश को काम करने के लिए चाहिए था क्योंकि इनका अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो उस हिसाब से हमने सोच के ये घर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं थी, बस हम एक लाइफस्टाइल के लिए और इसी तरह यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ज़रूरत थी तभी शिफ्ट हुए, बट यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद हमें पता चला कि आप 2 BHK से 3 BHK रेंटेड अपार्टमेंट पे आते हो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा, वाटर का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो वो सब हमने अभी पहले महीने में यहाँ देख लिया है। तो वही बात है ना, आपको तो ये नहीं पता है कि हम किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं या फिर हम महीने में कितनी की शॉपिंग करते हैं या फिर हमारे ग्रॉसरी का बिल कितना आता है। तो इस तरह से आप लाइफस्टाइल किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी के यहाँ ग्रॉसरी आती हो महीने की तो वो कम की आती हो या फिर किसी के यहाँ ज़्यादा की आती होगी। तो हमारे यहाँ हमें पता है कि हमारे खाने पीने का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं जाता है क्योंकि खाना पीना हम लोग कोशिश करते हैं कि
मतलब सिंपल ही खाएं। तो उस हिसाब से तो कहीं एक जगह हम थोड़ी सी बचत करते हैं तो दूसरी जगह वो पैसे लग जाते हैं। जैसे देखिए इन्होंने पहले ही बताया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस महीने में बहुत ज़्यादा आया है, जो पहले महीने का ही बिल था। इस चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या खर्चे आपके होंगे, तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ लाइफस्टाइल। और हम लोग वही सोचते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कर रहे हैं, जितना है हमारे अंदर करने की शक्ति उतना कर रहे हैं। नहीं होगा उस दिन नहीं करेंगे सारी चीज़ें। और जो भी चीज़ें आप मेरे घर में देख रहे हो, जो भी मैंने अपना घर डेकोरेट किया हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को लाकर मैंने रख दिया। जो हमारे बजट में था मैंने वही सब खरीदा है, थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ा सोच समझ के खरीदा। और यहाँ पे श्योरिटी होती है कि जब भी आप चाहो तो आपका सारा सामान बिक जाता है। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है, तुरंत बेचना है तो भी बिक जाता है, भले उस टाइम में आपको बहुत अच्छे पैसे ना मिले। और अगर आपके पास टाइम है तो आपको अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं आपकी चीज़ों के। तो ऐसा होता है। तो यही सब सोच समझ के चीज़ें भी हमने खरीदी है। तो यही सब बात है। ये अब अनिमेश बताएंगे क्योंकि इनको डिटेल में ज़्यादा पता है। तो जो भी व्यूअर हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो है दुबई में लाइफस्टाइल हमसे कंपेयर मत कीजिए। हम तो चाहेंगे ऊपर वाले आपको हमसे 10 गुना बेहतर लाइफस्टाइल दे। और क्योंकि सभी लाइफस्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और ये जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिपेंड करता है आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। किसी मेंबर पे कुछ स्पेसिफिक खास खर्चा तो नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कितने चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। दुबई में जो हाउस रेंट ये सब मिलते हैं ना, बहुत वैरायटीज़ के होते हैं। अगर आप JLT चले जाइए, या फिर दुबई डाउनटाउन में आइए, या बरदुबई में आइए, या अजमान में रहिए, या शारजाह में रहिए, सबके रेंट अलग अलग होते हैं। तो एक बेसिक फंडा जो है ना, वो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो डिसेंट सैलरी होती है ना, डिसेंट सैलरी आपका अगर परिवार छोटा है, यानी कि 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ है, जो डिसेंट सैलरी होती है वो आपके हाउस रेंट का 2.5 टाइम्स होना चाहिए। और अच्छी सैलरी जो होती है वो आपके हाउस रेंट का 3 टाइम्स होती है। अब आपको हाउस रेंट के बारे में हम दोनों ने पहले भी बताया है कि कितना हाउस रेंट है, क्या है। तो हाउस रेंट से ही कंपेयर करना चाहिए, और हाउस रेंट के हिसाब से ही सैलरी आपको फिट बिठानी चाहिए। तो आप एक नॉर्मल अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो अच्छी सैलरी, मतलब अच्छी लाइफ बिताना चाहते हो, हाउस रेंट के कंपेयर में 2.5 टाइम्स होनी चाहिए। और थोड़ी अच्छी सेविंग हो जाए तो 3 टाइम्स होनी चाहिए। यही एक रेशियो है। अब इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल बिठा सकते हैं कि आपको किस दिन बाहर जाना है खाने के लिए, कौन सा खाना बाहर से मंगाना है, किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, कैसी ज्वेलरी आपको चाहिए। तो यही सब है। अब आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मुझे कपड़ों का शौक है, मैं कपड़े खरीदती हूँ, मुझे गैजेट्स का भी शौक है। बट मैंने अभी तक ज्वेलरीज वगैरह खरीदना शुरू नहीं किया है। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि मेरी बेटी है निया, मैं उसके लिए खरीद कर रखूँ, तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। और मेरे जो ज्वेलरीज वगैरह है जो मेरे शादी के टाइम में, वो सारे लॉकर में ही इंडिया में पड़े हुए हैं। तो क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं खरीद रही हूँ। बट अब मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे कुछ सेविंग वगैरह करके मैं खरीदूंगी, आगे सोचती हूँ। बट ये बस सोच ही रही हूँ, अभी नहीं किया है शुरू। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हर किसी के खर्चे अलग होते हैं ना, जिसका जो शौक है उस हिसाब से वो सारी चीज़ें करते हैं। तो आई होप हमने जो है वो हमारे व्यूअर को जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है उनको निराश नहीं किया है। संक्षिप्त में उनको यही बता दूं कि एक अच्छी डिसेंट लाइफ दुबई में स्पेंड करने के लिए जहाँ पे आप हाउस लेते हैं, बेसिकली उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल एंड ऑल। आपको जो हाउस रेंट होता है साल का, उसको 2.5 टाइम्स आप कर दीजिए। आप एक साल के हिसाब से ऑफ कोर्स, तो उसको आप फिर मंथली डिवाइड कर लीजिए। आप डिसेंट लाइफस्टाइल एक अच्छी सैलरी के साथ स्पेंड कर सकते हो यहाँ दुबई में, या फिर जिस एरिया में आपने लिया है, चाहे वो शारजाह हो, अजमान हो। और आपको ये भी नहीं पता है ना, हम लोग ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, पता नहीं हमारी कोई सेविंग्स है भी या नहीं, या फिर हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, ये आप नहीं जानते हो ना। कोई लोग होते हैं कि हमने कितने लोन लिए हुए हैं, तो आप ये नहीं जानते हो ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई लोग होते हैं कि दोनों हाथ से पैसे उड़ाते हैं और आगे का नहीं सोचते। कोई लोग होते हैं कि बहुत सोच समझ के चलते हैं, आगे का सोचते हैं। तो हर तरह के सोच के लोग होते हैं। तो इस तरह से आप नहीं अनुमान लगा सकते हो कि किसके लाइफ में क्या है। तो इसीलिए आई थिंक हमने जितना बोला, जितना बताया, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप लिख सकते हो। कोशिश करेंगे और अच्छे से बात करने की, बस यही है। क्योंकि हम लोगों को भी जितना अनुभव है हम उसी हिसाब से बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी हम लोगों को कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना है
उतना जस्ट बात किया हमने। ये गाइस आज फिर से बहुत बातें हो गई। तो और भी कुछ प्रश्न थे क्या? आवाज़ और नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि हम दोनों कोई बहुत जानकार लोग यहाँ पे बैठे हुए, जितना हमें मालूम है, जितना हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वेरी नाइस, Very good. वेरी गुड। तो निया ने भी फाइनली कह दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप देखिए, मना नहीं कर सकते, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और लाइक भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर।